नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की नैतिक शिक्षा की पुस्तक में 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। मैंने इससे पिछली वीडियो में तक आपको जो शारीरिक शिक्षा की पुस्तक थी हमारी, उसमें छठे चैप्टर का जो पहला भाग था वो कंप्लीट कराया था। आज की इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का जो 8वां चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो 8वां पार्ट है हमारा, मेरी मातृभूमि मंदिर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यह देश मेरा, यह भूमि मेरी, यह गगन मेरा, इसकी रक्षा का दायित्व मेरा, ठीक है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं का भाव यदि प्रत्येक व्यक्ति बालक के अंदर आ जाए तो यह धरा जो है, यह भूमि या जो देश है वो स्वर्ग बन सकती है। भारत के अखंड स्वरूप का बोध, जिसमें गांधार, तिब्बत, ब्रह्मदेश, सिंधु प्रांत, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत के अंग थे। तो जितने भी देश अब बन चुके हैं ये सभी जो हैं भारत माता के ही पहले अखंड रूप का बोध, अखंड स्वरूप का जो है बोध कराते थे, क्योंकि पहले ये सब जो है भारत से ही जुड़े थे। माँ का शीश मुकुट हिमालय, गंगा यमुना जो है हार, सौराष्ट्र और कामरूप जो है उसकी भुजाएं हैं, विंध्याचल, कटी, सह्याद्री व मलय इसकी जंगाएं हैं, कन्याकुमारी जो है चरण हैं, जिन्हें जो है हिंद महासागर पखार कर धन्य हो रहा है, यानी कि धो करके जो है धन्य हो रहा है। प्रत्येक भारतीय को यह देश प्राणों से प्यारा है, इसका कण कण जो है पवित्र है, तभी तो प्रत्येक भारतीय गाता है, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे। पावन धाम जहाँ की मंजुल महात्म्य धारा, पहले ही पहले जिसने देखा प्रभात प्यारा। इसके सम्मान की रक्षा के लिए न जाने कितने ही वीर पुरुषों ने अपने जीवन की आहुति चढ़ा दी, ठीक है। कई बार जो है जब देश गुलाम हुआ था तो कई वीर पुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने जो है अपने जीवन की आहुति चढ़ा करके इस देश की जो है आन बान और शान को बढ़ाया। उनकी देशभक्ति का भाव इन पंक्तियों में देखिए। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, ठीक है। तो इन पंक्तियों से हमें जो है उनके देशभक्ति का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अपनी मातृभूमि के प्रति कितनी श्रद्धा होती है वहाँ के रहने वालों में क्यों न हो, माँ के जीवन का ही अंश उसकी संतान है, तभी मातृभूमि के पुजारी गाते हैं, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ तो अपनी है, अमित प्यार जो है करती, इच्छा है जन्मभूमि पर सत सत बार जन्म लें हम, सत सत बार इसी की सेवा में अपना जीवन दें हम, ठीक है। ये कुछ पंक्तियाँ जिससे ये भाव झलक रहा है कि कितनी जो है श्रद्धा जो है वहाँ के भारत के लोगों में जो है अपने देश के प्रति होती करके। हमारे देश की धरती में अपने देश की संतान की ही नहीं बल्कि विश्व के पालन पोषण की क्षमता है। यहाँ पर अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों द्वारा माँ के सिर को गर्व के साथ ऊंचा किया है। स्वार्थ पूर्ति के कारण कुछ समय के लिए मातृभूमि को बुरे दिन भी देखने पड़े, अतः आज पुनः आवश्यकता है इसे जग सिर मोर बनाने की। आओ संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र को अपने सपनों का जो है भारत बनाएंगे। आओ कुछ महापुरुषों का स्मरण करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है इसकी समृद्धि के लिए अपना जो है सर्वस्व निछावर कर दिया। पहले मातृभूमि से भी जुड़ें, तो पहले हमने मातृभूमि से जोड़ना पड़ेगा, तब हम जो है अपने सपनों का जो है भारत बना पाएंगे, ठीक है। हे मातृभूमि भारत, यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो है पैरा है, यहाँ से पढ़ेंगे। विश्व में जो जो श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा होने की इच्छा की जा सकती है वह सब भारत में दिखाई पड़ता है, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, गंगा जैसी पवित्र नदी है जिसका जल जो है वर्षों रखने के बाद भी ख़राब नहीं होता है। इस भूमि में सभी प्रकार की उपज होती हैं, जलवायु भी जो है विविध प्रकार की हैं, बर्फ़ आच्छादित प्रदेश भी इस भूमि में जो बर्फ़ से पूरी तरह ढके रहते हैं। मूसलाधार वर्षा होने वाले स्थान यदि भारत में है तो ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ जलवायु एकदम सूखी है। दुनिया के किसी देश को 6 ऋतु प्राप्त नहीं है, जहाँ 6 ऋतुएं नहीं होती। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसे 6 ऋतुओं का वर्णन प्राप्त है। विविध प्रकार की उपज, प्रकार की मतलब फसलें, वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणी आदि सबको मिलाकर यह भूमि परिपूर्ण, सुंदर, अत्यधिक आकर्षक जो है वो दिखाई देती है। मेरी मातृभूमि के अंदर जो है काफ़ी खनिज संपदा जो है विद्यमान है। इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ हैं वे सभी भारत में विद्यमान हैं। जिस प्रकार मेरी मातृभूमि अत्यंत समृद्धशाली है, उसी प्रकार परमात्मा की असीम कृपा से जनसंख्या में भी मेरी मातृभूमि बहुत बड़ी है, ठीक है। विश्व में सबसे बुद्धिमान, पराक्रमी, शक्तिशाली, शील, चरित्रवान व्यक्तियों का विचार यदि हम करें तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि भूतकाल में और वर्तमान काल में भी जैसे कर्तव्यवान पुरुष जो भारत में, वैसे जो है अन्य किसी भी देश में नहीं हुए हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, कुछ वर्ष पहले इतिहास के क्षेत्र में कई विद्वानों ने निर्णय करने के लिए कि विश्व में सबसे बड़ा सेनापति कौन हुआ है इसका प्रयत्न किया। विचार आमंत्रित जो है प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले जो है सिकंदर का नाम आया, किसने जूलियस सीजर का नाम लिया, किसने जो है हनीबल और नेपोलियन का नाम लिया है।
लेकिन नेपोलियन को परास्त करने वाले सेनापति का नाम नहीं लिया गया। विभिन्न विद्वानों के जो है मत आमंत्रित करके जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ तो उनने वो पढ़ने योग्य है कि अनेक विद्वानों ने अपना मत देते हुए इस बात का उल्लेख किया कि हमने केवल यूरोप के विख्यात सेनापतियों के चरित्रों को ही सामने रखकर विचार किया, परंतु यदि भारत में उत्पन्न हुए शिवाजी के नाम के व्यक्ति का विचार करें तो दिखाई देगा कि विश्व के सेनापतियों में उन जैसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। सेनापति, राज्यकर्ता, धर्म भक्त, चारित्र संपन्न, शील संपन्न, इन सब गुणों के कारण इनके समतुल्य कोई और सेनापति विश्व में नहीं हो सकता करके। ठीक है, तो इतनी सब समृद्धि जब हमारे देश में विद्यमान है तो फिर भी इतिहास पढ़ते समय आश्चर्य दुख में हम डूब जाते हैं। गत 1500 वर्षों में इस देश को दुर्दिन क्यों देखने पड़े। आक्रमणकारियों की छोटी छोटी टुकड़ी ने इस देश पर आक्रमण किए, लूटपाट की विनाश किया, और ये सब करते हुए उनका साहस यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि आसेतु हिमालय तक अपना राज्य स्थापित करने की कामना से वे यहाँ प्रयत्न करते रहे। उनके इन प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष लगे रहे। विविध विदेशियों की गुलामी करने में ही उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ समझा। कई जो है जयचंदों ने जो है उनका जो है साथ दिया, जिसके कारण हमारा देश जो है काफ़ी सालों तक गुलाम रहा। कई जो है हमारी जो संपदा थी वो नष्ट हो गई, धर्म संस्कृति का ह्रास हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता भी चली गई। इतिहास की इन सब घटनाओं को देखने पर एक मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सब क्यों हुआ। श्रेष्ठ परंपरा, विपुल जनसंख्या, समृद्धि प्राप्त करा देने वाली मेरी मातृभूमि, इस मातृभूमि पर सभी प्रकार के जीवन को सुखी बनाने वाले साधन, पराक्रमी महापुरुष होते हुए भी इस प्रकार का घोर जो है पतन क्यों हुआ हमारे देश का। जब तक अपने समाज के सभी लोगों में धारणा स्पष्ट थी कि हम सब एक हैं, अपने हित अपने स्वार्थ इस संसार में एक ही हैं, तब तक जो है संसार में हमारा जो है स्थान, हमारे देश का स्थान हो जा रहा। परंतु जब इसमें कुछ विभिन्न भेद उत्पन्न हो गए, ठीक है, छोटे छोटे राज्य खड़े होने लगे और अपना जो है आपस में झगड़ने लगे, जिससे क्या शक्ति कम हो गई और अनेक आपत्तियाँ हम पर आ पड़ी। भविष्य काल के आशा अपने हृदय को नित्य प्रेरणा देती है कि सारे जगत में मानवता, बंधुता तथा श्रेष्ठता का सुखपूर्ण जीवन स्थापित करेंगे। देश देवता से बड़ा देवता है कौन आज, अन्य देश देवता को मन अंतर में धारिए, अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र की आरती उतारिए। हे मातृभूमि, हे भारत की आत्मशक्ति, हे जननी, तूने कभी अत्यंत बुरे दिनों में भी, यहाँ तक कि जब तेरे बच्चों ने तेरी वाणी अनसुनी कर दी, अन्य प्रभुओं की सेवा की और तुझे अस्वीकार कर दिया, फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। हे माँ, आज जबकि वे जग पड़े हैं, तेरी स्वतंत्रता के उषा काल में तेरे मुखमंडल पर ज्योति पड़ रही है, हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं। हमें पथ दिखा जिससे हम जो है सदा महान आदर्शों के पथ पर खड़े रहें और आध्यात्मिक मार्ग के में तथा जातियों के मित्र तथा सहायक के रूप में जो है तेरा जो सच्चा सुख मनुष्य जाति को दिखा सकें। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसका जो है अतीत कभी मरा नहीं, वह सतत से वर्तमान तक जो है भविष्य की ओर चलता रहा है। भारत का अतीत जो है जीवित रहा है, भविष्य में भी सबको जीवित कर स्वयं प्रभा से आलोकित रहेगा। उसकी यही घंटा जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में जो है को एक साथ जो है मिला ले। ठीक, इसके बाद की जो है आगे का जो चैप्टर है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।